के मारे जागने लगे, जब उनकी ध्यान स्थिति में उन्हें विनाश की तस्वीरें दिखने लगे और जब वो कहें कि समय खत्म होने वाला है, तो समझ लो ये कहानी नहीं, आने वाली सच्चाई की चेतावनी है। क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया छोड़ दी, सुख आराम छोड़ दिया, सिर्फ सत्य को पाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी तपस्या में लगा दी। और ऐसे लोग कभी झूठ नहीं बोलते। सोचो अगर आज रात सोने से पहले तुम्हें यह पता चल जाए कि आने वाले कुछ साल, कहते हैं कि ईश्वर हर युग में संकेत देता है, पहले छोटे झटके, फिर बड़े झटके और अंत में निर्णायक परिवर्तन। अभी समय है कि इंसान अपने भीतर झांके, अपने कर्म देखे, अपने रिश्ते सुधारे, अपनी आत्मा को मजबूत बनाए। क्योंकि जब बाहर की दुनिया हिलती है तब वही बचता है जिसकी अंदर की दुनिया स्थिर होती है। आने वाला समय अंधकार भी हो सकता है और प्रकाश भी। ये इस पर निर्भर करेगा कि मानव किस रास्ते को चुने, विनाश का या विवेक का, घमंड का या करुणा का, स्वार्थ का या सेवा का। और यही वो रहस्य है जिसे संत समझते हैं और हमें समझाने की कोशिश करते हैं। क्यों कमजोर समझा और परिणाम सबके सामने है। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने सच्ची साधना की, जिन लोगों ने जीवन को तप में बदला, जिन लोगों ने सांस सांस को ईश्वर से जोड़ा, उनकी भविष्यवाणियां कल्पना नहीं बल्कि समय का आईना होती थी। आज भी हिमालय, जंगलों और गुफाओं में ऐसे साधु हैं जो सालों तक मौन रखते हैं, जो अन्न छोड़कर फल और जल पर रहते हैं, जो ठंड में नंगे बदन ध्यान करते हैं, जो गर्मी में अग्नि के सामने बैठते हैं। और ऐसे लोग जब कहते हैं कि आने वाला समय भारी है, तो उसे नजरअंदाज करना अपने पैरों पर कुल्हा डी मारने जैसा है। क्योंकि तपस्या सिर्फ शरीर को नहीं जलाती, वो चेतना को तेज करती है और तेज चेतना समय की लहरों को पहले महसूस कर लेती है। कई संतों का मानना है कि आने वाले वर्षों में अचानक ऐसी घटनाएं होंगी जिनसे दुनिया हिल जाएगी। कहीं युद्ध भड़केंगे, कहीं शहर खाक बनेंगे, कहीं बीमारियां लौटेंगी, कहीं भूकंप धरती चीर देंगे। और लोग कहेंगे कि ये सब अचानक हुआ, जबकि असल में ये सब बहुत पहले बताया जा चुका होगा, बस सुनने वाला कोई नहीं होगा। आज सोशल मीडिया पर झूठी भविष्यवाणियों की भीड़ है, इसलिए सच्ची आवाज दब जाती है। लेकिन ध्यान रखना, असली संत प्रचार नहीं करते, वो डराने के लिए नहीं बोलते, वो चुपचाप संकेत देते हैं और जो समझ लेता है वही बच जाता है। महाभारत में विदुर और व्यास ने पहले ही चेताया था, रामायण में नारद और वशिष्ठ ने पहले ही इशारे दिए थे। लेकिन सत्ता और घमंड तोड़ता नहीं, चेतावनी देता है, सजा नहीं। और अभी भी वो खटखटा रहा है, सूखे के जरिए, बाढ़ के जरिए, आग के जरिए, बीमारियों के जरिए, मानसिक तनाव के जरिए, रिश्तों के टूटने के जरिए, ताकि इंसान समझ जाए कि रास्ता गलत है। कई तपस्वी कहते हैं कि आने वाले समय में सबसे बड़ा संकट बाहर नहीं बल्कि अंदर होगा। डर, अकेलापन, अवसाद, निराशा, और वही इंसान को तोड़ेगा जो अंदर से कमजोर होगा। इसीलिए असली तैयारी हथियार जमा करना नहीं बल्कि मन को मजबूत बनाना है। रोज खुद से सवाल करना है कि क्या मैं सही रास्ते पर हूँ, क्या मैं किसी का दिल तो नहीं दुखा रहा, क्या मैं सिर्फ अपने बारे में ही तो नहीं सोच रहा। क्योंकि जब सब कुछ छिन जाता है तब सिर्फ चरित्र बचता है और वही सबसे बड़ा सहारा बनता है। संतों की चेतावनी का मतलब यह नहीं कि सब खत्म हो जाएगा, उसका मतलब है कि अभी भी समय है, अभी भी दिशा बदली जा सकती है। जैसे नाव को तूफान से पहले मोड़ा जाए तो वो बच जाती है, वैसे ही जीवन को अभी मोड़ लिया जाए तो आने वाला अंधकार प्रकाश में बदल सकता है। इसीलिए डर को जागृति में बदलो, घबराहट को साधना में बदलो, अफवाह को विवेक में बदलो और अपने भीतर ऐसा दीप जलाओ जो किसी भी तूफान में बुझ न सके। क्योंकि जो इंसान भीतर से जाग जाता है उसके लिए कोई भी भविष्य डरावना नहीं होता। और यही संतों का अंतिम संदेश है, डरने के लिए नहीं, बदलने के लिए। सोचो उस दिन के बारे में जब अचानक सब कुछ रुक जाए, मोबाइल नेटवर्क बंद हो जाए, बिजली गायब हो जाए, शहरों में सन्नाटा फैल जाए, आसमान अजीब रंग में बदल जाए और लोग घबराकर सड़कों पर निकल आए। कोई रो रहा हो, कोई चिल्ला रहा हो, कोई भगवान का नाम ले रहा हो। और तब याद आए कि संतों ने तो ये सब पहले ही कहा था, लेकिन हमने तब हंसी में उड़ा दिया। आज कई साधु कहते हैं कि आने वाला समय ऐसा होगा जब इंसान को सबसे ज्यादा अपनी आत्मा की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि पैसा, ताकत, रिश्ते, पहचान सब पल में छिन सकते हैं, सिर्फ कर्म साथ जाएंगे, सिर्फ संस्कार है। भाई भाई का दुश्मन बन सकता है, धर्म के नाम पर खून बह सकता है। और अगर ऐसा
हुआ तो समझ लेना कि ये कलयुग का सबसे खतरनाक रूप होगा, क्योंकि जब इंसान इंसान का दुश्मन बन जाए तब सबसे बड़ा पतन होता है। लेकिन ध्यान रखना, संत सिर्फ डराने नहीं आते, वो रास्ता दिखाने भी आते हैं। वो कहते हैं कि अभी भी सब खत्म नहीं हुआ, अभी भी ईश्वर ने दरवाजा बंद नहीं किया, अभी भी मौका है सुधरने का, अभी भी मौका है बदलने का, अभी भी मौका है खुद को मजबूत बनाने का। अगर हर इंसान रोज थोड़ा सा भी अच्छा बनने लगे, थोड़ा सा भी सच बोलने लगे, थोड़ा सा भी किसी की मदद करने लगे, तो आने वाला तूफान कमजोर पड़ सकता है। क्योंकि अच्छाई की ताकत सबसे बड़ी काम होती है। तपस्वी बताते हैं कि जो लोग रोज भगवान का नाम लेते हैं, जो मन से माफी मांगते हैं, जो दूसरों को माफ करते हैं, जो घमंड छोड़ते हैं, वही हर युग में सुरक्षित रहते हैं। चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत, चाहे आज का समय, नियम कभी नहीं बदलता। धर्म की रक्षा वही करता है जो खुद धर्ममय बनता है। और अब आखिर में युद्ध हुआ, अगर सच में आपदा आई, अगर सच में दुनिया हिली, तो डर से भागना मत, टूटना मत, हिम्मत मत हारना। क्योंकि भगवान हर अंधेरे के बाद रोशनी देता है, हर रात के बाद सुबह लाता है, हर परीक्षा के बाद इनाम देता है। बस अपने दिल को साफ रखना, अपने कर्म सही रखना, अपने विश्वास को जिंदा रखना। और याद रखना, जब भी दुनिया भटकेगी, जब भी इंसान कमजोर पड़ेगा, जब भी सच दबेगा, तब धर्म की पुकार जरूर गूंजेगी। अगर तुम्हें ये संदेश दिल से छू गया हो तो इसे अपने जीवन में उतारो, क्योंकि यही सबसे बड़ी जीत है।